झारखंड में चुनाव की घोषणा होने के बाद अब 18 यानी शुक्रवार को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पहले चरण में 43 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने उम्मीदवार के नाम पर मंथन करने में लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार के नाम की घोषणा शुक्रवार को कर सकती है। इसमें कुछ नाम सूत्रों के हवाले से सामने आए हैं, जिस पर मुहर लग गई है। अब बस आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। सबसे पहले संथाल परगना से शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सूबे के मुखिया हैं और 2019 के चुनाव में बरहेट को चुना था। अब फिर यह तीसरा मौका होगा जब हेमंत सोरेन इसी सीट से चुनावी अखाड़े में होंगे। वैसे पिछले चुनाव में हेमंत सोरेन ने बरहेट के साथ साथ दुमका में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में उन्होंने सीट को छोड़ दिया था और बरहेट से विधायक बने, जिसके बाद मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद दुमका विधानसभा सीट यहाँ पर भी झामुमो का दबदबा है। यहाँ से सीएम हेमंत सोरेन चुनाव जीते थे, लेकिन इनके सीट छोड़ने के बाद बसंत सोरेन उपचुनाव मैदान में उतरे। बसंत सोरेन हेमंत सोरेन के भाई हैं और दुमका को फतह किया था। अब फिर दुमका से बसंत सोरेन चुनाव लड़ते दिखेंगे। कल्पना सोरेन की बात करें तो गांडे सीट से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि यह सीट पर सरफराज अहमद चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन 2024 की शुरुआत में इस्तीफा दिया, जिसके बाद उपचुनाव में कल्पना सोरेन पहली बार सक्रिय राजनीति में आई। इस चुनाव में कल्पना ने जीत दर्ज कर पहली बार विधानसभा पहुंची। अब फिर से कल्पना इस सीट को ही चुनाव के लिए चुनेंगी। अब बात करते हैं गिरिडीह विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर सोनू सुदिव्य का नाम सामने आ रहा है। सोनू झामुमो के पुराने सिपाही हैं और झामुमो के ही टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। अब फिर इस सीट से झामुमो के उम्मीदवार होंगे। मधुपुर से हफीजुल हसन संभावित उम्मीदवार होंगे। हफीजुल हसन उपचुनाव में जीतकर पहली बार सदन पहुंचे थे, लेकिन उम्मीदवार बनते ही हेमंत सोरेन ने मंत्री बने और फिर उपचुनाव में जीत दर्ज की। इस सीट पर हफीजुल हसन के पिता हाजी हुसैन अंसारी लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन कोरोना में उनके निधन के बाद हफीजुल हसन ने जीत दर्ज कर मंत्री बने और एक बार फिर से इस सीट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी उनकी बन रही है। अब सिसई की बात करें तो सिसई से मनोज चंद्रा का नाम सामने आ रहा है। वहीं नाला से रविंद्रनाथ महतो का नाम सामने आ रहा है। बता दें कि रविंद्रनाथ महतो विधानसभा अध्यक्ष हैं, साथ ही झारखंड आंदोलनकारी रह चुके हैं। ऐसे में झामुमो के सिपाही से शुरू हुई उनकी राजनीति अब तक जारी है। अब फिर से इस विधानसभा चुनाव में झामुमो के उम्मीदवार होंगे। तमाड़ से विकास मुंडा का अपना जनाधार इस सीट पर है। यहाँ इनके पिता विधायक रह चुके हैं, लेकिन उग्रवादियों ने इनके पिता की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पिता की राजनीतिक विरासत को झामुमो के झंडे के साथ लेकर चलते रहे। अब फिर से तमाड़ सीट पर विकास मुंडा झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अब टुंडी की बात करें तो टुंडी से मथुरा महतो का नाम सामने आ रहा है। बता दें कि मथुरा महतो कुर्मी के एक बड़े नेता है। इनका प्रभाव सिर्फ टुंडी ही नहीं बल्कि सभी कुर्मी क्षेत्रों पर है। लोकसभा चुनाव में गिरिडीह से झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन कड़े टक्कर से हार का सामना करना पड़ा। साथ ही पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और फिलहाल टुंडी के वर्तमान में विधायक हैं। यहाँ फिर से मथुरा महतो झामुमो के टिकट पर उम्मीदवार होंगे। अब डुमरी की बात करें तो डुमरी में टाइगर जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनकी पत्नी ने उपचुनाव में जीत दर्ज की। इसके बाद फिर से 2024 के रन में झामुमो के टिकट पर चुनावी मैदान में होंगी। इनके पति जगन्नाथ महतो का अपना वोट बैंक इस इलाके में है और जनाधार है, जिस विरासत को बेबी देवी अब आगे बढ़ा रही हैं। अब गढ़वा की बात करें तो मिथिलेश ठाकुर का नाम सामने आ रहा है। मिथिलेश ठाकुर हेमंत सोरेन के काफी करीबी में से एक हैं। फिलहाल गढ़वा से विधायक है और राज्य में मंत्री हैं। जब गढ़वा पलामू में कोई भी सीट झामुमो नहीं जीत पाई थी, उस समय 2019 के चुनाव में अखिलेश मिथिलेश ठाकुर ने झामुमो का झंडा बुलंद किया था। लातेहार से बैद्यनाथ राम को फिर से मौका दिया जा सकता है। फिलहाल बैद्यनाथ राम राज्य के शिक्षा मंत्री हैं और अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं। एक शिक्षक से अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की और अब बड़े मुकाम पर पहुंच गए हैं। अब फिर 2024 के अखाड़े में झामुमो की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अब सरायकेला की बात करें तो सरायकेला से गणेश महाली का नाम सामने आ रहा है। मंझगांव से नीरल पूर्ति, वहीं चाईबासा से दीपक बिरुआ का नाम सामने आ रहा है। बता दें कि इस सीट पर झामुमो का कब्जा है और दीपक बिरुआ वर्तमान में मंत्री हैं। ऐसे में फिर से इनको मौका दिया जा सकता है। गुमला से भूषण तिर्की, वहीं सिसई से झींगा सुसारन होरो का नाम सामने आ रहा है। अब भवनाथपुर की बात करें तो भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल सभी नाम सूत्रों के हवाले से है संभावित उम्मीदवारों के रूप में हो सकते हैं। हालांकि देर रात इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक है, जिसके बाद उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो जाएगी। बस थोड़ा सा इंतजार है।
जो तस्वीर को पूरा साफ कर देगा। फिलहाल बने रहिए द न्यूज पोस्ट के साथ, हम विधानसभा से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।